मार्गशीर्ष अगहन में किसी भी दिन गाय को ये एक चीज गुड़ के साथ खिला देना, 7 पुश्तों तक धन की कमी नहीं होगी। तो देखिए मार्गशीर्ष महीना शुरू हो चुका है और 15 दिसंबर 2024 तक ये रहेगा। ऐसे में अगर आप गौ माता से जुड़ा हुआ एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं, गौ माता को गुड़ के साथ ये एक चीज खिला देते हैं, तो आने वाली जो आपकी 7 पुश्तें हैं, जो 7 पीढ़ियां हैं, वो भी कभी निर्धनता का मुंह नहीं देखती हैं, कभी जीवन में धन की कमी नहीं आती है। तो साल का सबसे पवित्र महीना, सबसे श्रेष्ठ महीना है मार्गशीर्ष। विशेषकर जो पैसे को लेकर परेशान हैं और जल्दी से जल्दी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी घर में पैसा आए, सफलता मिले, वो लोग तो इस माह में गौ माता से जुड़ा हुआ ये उपाय जरूर करें। देखिए हमारी जो गौ माता है, जो गाय है, ये साधारण पशु नहीं है। इनमें सबसे पहले तो आपको बता दें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। दूसरी चीज की जो लोग मनोकामना पूर्ति करना चाहते हैं, वो लोग भी गौ माता से जुड़ा हुआ ये उपाय जरूर करें, क्योंकि गौ माता आपकी जो भी मनोकामना है उसे बहुत जल्दी पूरा करती हैं। तो 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलता है और 33 कोटि देवी देवता आपके कष्टों को दूर करने, आपके जीवन से दुखों को दूर करने आते हैं। तो देखिए जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये उपाय आपको ऐसा नहीं है कि किस दिन करना है, किसी भी दिन आप सबसे पहले तो इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि जो मार्गशीर्ष अगहन का महीना है, ये पूरा ही महीना बहुत पवित्र और पावन होता है। सबसे श्रेष्ठ महीना यही होता है अगर धन संपदा को बढ़ाना है और अपने घर से निर्धनता को दूर करना है, क्योंकि यही वो माह है, यही वो महीना है जब माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को जल्दी से जल्दी पूरा करती हैं। क्योंकि ये जो महीना है मार्गशीर्ष का, ये माँ लक्ष्मी को ही समर्पित है। तो देखिए जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, सुबह या शाम, दोपहर, किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और किस तरह से आपको करना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपको गुड़ लेना है। अगर आपके घर में गुड़ है तो वो गुड़ आप ले सकते हैं, वरना अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप बाजार से गुड़ लेकर आए, क्योंकि इस समय पर गुड़ आता है और बहुत आसानी से आपको मार्केट में ये मिल जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा गुड़ आपको लेकर आना है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर लेनी है अपने घर की एक रोटी और थोड़ा सा लेना है आपको शुद्ध घी, देसी घी। अब आपको क्या करना है, गौ माता को गुड़ रोटी खिलाने का एक तरीका है, किस तरह से आपको खिलाना है। देखिए सबसे पहले तो रोटी जो आप लेंगे वो सबसे पहली रोटी आपको लेनी है, यानी कि जब आपके घर में रोटियां बनती हैं तो सबसे पहली जो रोटी होगी वो रोटी आपको लेनी है और फिर उस रोटी के ऊपर आपको थोड़ा सा लगाना है देसी घी। देसी घी जब आप रोटी पर लगाएंगे तब आपको अपने मन में ये प्रार्थना करनी है, 33 कोटि देवी देवताओं का, गौ माता का स्मरण करते हुए, घी लगाते हुए आपको ये प्रार्थना करनी है, हे 33 कोटि देवी देवताओं, हे मेरी गौ माता, हे लक्ष्मी माता, मैं अपने घर का अन्न ये भोग के रूप में आपके लिए ला रही हूँ और आप मेरी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करना और मेरे घर में कभी निर्धनता ना आए, हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बरसे। इस तरह से आपको घी लगाना है रोटी पर। और अगर आप घी नहीं भी लगा रहे हैं तो गुड़ रखते समय आपको ये प्रार्थना, ये मनोकामना गौ माता से कह देना है। जब आप घी लगा लेंगे उसके ऊपर से आपको थोड़ा सा गुड़ रखना है, गुड़ की एक डली यहाँ पर आप रख लीजिए और फिर ये रोटी आप गौ माता को खिलाएंगे। ध्यान रहे कि ये रोटी कोशिश करें कि आप अपने हाथों से ही गौ माता को खिलाएं। अच्छा बहुत बार क्या होता है कि जो गाय होती है, जो हमारी गौ माता होती हैं, वो ऐसी होती हैं कि किसी व्यक्ति को मार देती हैं, है ना, हमला कर देती हैं एक तरह से। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि गाय जो है वो खुली हुई है ना, तब तो आप दूर से ही गौ माता को खिलाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि गाय बंधी हुई है, किसी रस्सी वगैरह से बांध देते हैं, है ना, पालतू जो गाय होती हैं, तब आप उनको अपने हाथ से खिलाएं। तो देखिए अगर आप अपने हाथ से खिलाते हैं जब ये रोटी, तो बहुत जल्दी ये उपाय सफल होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने में देर नहीं लगती है। सीधे सीधे आपके घर का जो अन्न है, जो भोग के रूप में 33 कोटि देवताओं को गया है, वहां से आपको सीधे सीधे 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है, माँ लक्ष्मी की कृपा मिल जाती है और निर्धनता आपके घर से बहुत जल्दी दूर होती है। तो छोटा सा उपाय है, किसी भी दिन करिए, किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि रोटी जो आप लेंगे वो सबसे पहली रोटी आपको लेनी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि मार्गशीर्ष का ही उपाय है और ये उपाय है स्थिर लक्ष्मी के घर में वास के लिए। मतलब जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा नहीं रुकता है या पैसा बढ़ता नहीं है, धन में वृद्धि नहीं होती है ना, तो आपको क्या करना है,
शीर्ष में किसी भी दिन ये दूसरा उपाय करना है, फिर देखिए कि धन कैसे आपके घर में आता है। तो उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर लेनी है 2 साबुत लौंग, 2 छोटे छोटे कपूर और 1 तेज पत्ता। 2 लौंग, 2 कपूर, 1 तेज पत्ता किसी भी मिट्टी के दीपक में रख लीजिए और फिर आपको इसके ऊपर से थोड़ा सा देसी घी डालना है और ये तेज पत्ता, कपूर और लौंग अपने घर के मंदिर में आपको रखना है माता लक्ष्मी के सामने, और माँ लक्ष्मी का ये मंत्र आपको बोलना है 11 बार। तो मंत्र इस तरह है, धनाय नमो नमः। फिर से बता रहे हैं, धनाय नमो नमः, ये मंत्र 11 बार बोलना। 2 लौंग, 2 कपूर और 1 तेज पत्ता जो आपने रखा था उसे आपको फिर जला देना है। श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि आप हमारे घर में आइए और स्थिर रूप से वास करिए और हमारे घर को कभी छोड़कर मत जाइए, कभी धन की कमी मत होने दीजिए, हमेशा हमारे घर में धन की वर्षा होती रहे और हमेशा हमारा पैसा बढ़ता रहे। इस तरह से प्रार्थना कर लेना। तेज पत्ता, लौंग और कपूर को अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के सामने शाम के समय में आपको जलाना है। ये उपाय आप किस दिन करेंगे, तो मार्गशीर्ष का महीना हमने पहले ही बताया है बहुत श्रेष्ठ है, और क्योंकि पूरा महीना माँ लक्ष्मी को ही समर्पित है तो इसका एक एक दिन भी माँ लक्ष्मी को समर्पित है। तो किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय शाम का है, शाम के समय करना है। शाम के समय किस समय, जब सूरज अस्त हो जाता है, सूरज छिप जाता है या छिप रहे होते हैं सूर्य, उस समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो बहुत ही चमत्कारी है ये उपाय, क्योंकि इस उपाय को करने से लक्ष्मी जी ठहर जाती हैं और घर में पैसा रुकता है और धन जो है ये आपका रातों रात बढ़ता चला जाता है और फिर आप बहुत जल्दी धनवान बनते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि सभी संकटों को, सभी दुखों को आपके जीवन से दूर करने वाला उपाय है। जो लोग बीमारियों से बहुत परेशान है, घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, किसी न किसी की तबीयत खराब रहती है या घर में पैसों की बर्बादी लगी हुई है, दुर्घटनाएं घर में कम होने का नाम नहीं लेती हैं, तो आप ये तीसरा उपाय करिए और फिर देखिए कि कैसे आपके घर के संकट, कष्ट, दुख दूर होते हैं और आपके घर में सुख और समृद्धि आती है। देखिए ज़्यादातर लोगों की समस्या होती है कि घर में कलेश बहुत होता है, घर का कलेश खत्म नहीं होता, जिसकी वजह से घर का जो व्यक्ति है, जो हर व्यक्ति है, वो परेशान रहता है। देखिए घर में अगर एक व्यक्ति भी कलेश करता होगा तो उस वजह से पूरा ही घर परेशान रहता है। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी हानि क्या होती है कलेश की, लड़ाई झगड़े की हानि क्या होती है, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान क्या होता है, तो देखिए घर में कभी भी पैसा नहीं रुकता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी ऐसे घर में वास ही नहीं करती हैं जहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं, आपस में कलेश होता है, बात विवाद लोगों का चलता रहता है ना। तो देखिए घर का कलेश भी दूर होगा, सारे संकट भी दूर होंगे, सारे कष्ट दूर होंगे जब आप ये तीसरा उपाय करेंगे मार्गशीर्ष में। आपको क्या करना है, छोटे छोटे कपूर के 2 टुकड़े या 2 टिकिया लेनी है और ये कपूर आपको जलाकर, कहीं पर भी आप इसे अपने घर में जला सकते हैं, लेकिन जलने के बाद इस कपूर के अंदर से जो धुआं निकलेगा, ये जो धुआं छोड़ेगा कपूर, ये कपूर का धुआं ही, जलते हुए कपूर का धुआं आपको पूरे घर में दिखाना है। जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, सभी जगह पर जाना है, क्योंकि ये आपके घर से सारी नकारात्मकता को निकालेगा। क्योंकि नकारात्मकता बहुत बड़ा कारण होती है आपके घर में कलेश के लिए, आपके घर में दुर्घटनाओं के लिए, धन हानि के लिए। नकारात्मकता आती कैसे है घर में, ये बहुत सारी चीज़ों से घर में आ जाती है। सबसे मेन बात, बहुत सारे लोग ही आपके घर में ऐसे आते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपसे चिढ़ते हैं, जलते हैं, आपकी तरक्की से जलते हैं, उनकी नज़र लग जाती है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें घर में आती हैं और इन्हें घर से निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए नज़र भी दूर होगी, नकारात्मकता भी दूर होगी, बुरी शक्तियाँ दूर होंगी जब 2 कपूर जलाकर आप अपने घर के पूरे घर में दिखाएंगे। और इस माह में तो कपूर का इतना महत्व है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, इतने फायदे, इतने लाभ इस उपाय के हैं। तो कपूर जलाइए और इसका चमत्कार आप दूसरे दिन से, तीसरे दिन से ही अपने जीवन में देख लेंगे। पहले ही दिन उपाय करिए और आपको उपाय लाभ दे तभी ये उपाय आप करिए, देखिए कैसे उपाय चमत्कार करता है। तो आज की वीडियो में बहुत ही अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। अगर कुछ भी ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया हो, कुछ पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, जयकारा आपको लगाकर जाना है तो जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।